राम राम भाई, सारे भाई हैं। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो भाई लोग कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई आ चुके हैं अपने फार्म पे, और आज जो हम करने वाले हैं केसिंग इसमें, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो डाउन हो चुका है और केसिंग हमारे पास में थी नहीं लंबे समय से। तो आप देख सकते हैं जो कि इस प्रकार इसमें हमें जो रफ सर्विस जो हार्ड हो गया उसे ब्रेक करना है, और रफलिंग करके उसके बाद में इसमें केसिंग हमें डालनी है, जो कि हम रेडी कर चुके हैं और ले आए थे काफ़ी समय बाद। काफ़ी समय से ऑर्डर लगा रखा था जो कि मिल नहीं रही थी, और फाइनली अब वो आ चुकी है। तो इस पे हम करने वाले हैं सभी बैगों पे। तो आप देख सकते हैं जो भाई लोग कमेंट करते हैं और कॉल भी करते हैं कि भाई रफलिंग कैसे की जाती है, तो आप देखिए कि रफलिंग कैसे की जाती है बैग के ऊपर। और इस प्रकार से, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि जो नीचे काफ़ी बार ऐसा होता है जो केसिंग रहती है हल्की सी बची हुई, तो उसके नीचे भी जो पिन हेड है वो रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें रफलिंग करनी है कि जो पिन हेड है वो ज़्यादा मात्रा में ना टूटे, क्योंकि अगर पिन हेड ही आप तोड़ दोगे तो प्रोडक्शन फिर किससे लोगे? समय भी और बढ़ जाएगा ना, तो प्रोडक्शन फिर लेट होगा। इस वजह से उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत ही लाइट हैंड से रफलिंग करनी है, हल्की हल्की। और उसके बाद में जो केसिंग है, जिस भी विधि से आप उसे तैयार करते हैं उस प्रकार तैयार करके उसे इसमें बिखेरना है। और ये एक खास बात का ध्यान रखें कि जो केसिंग है उसे हमें बैग के ऊपर डालकर उसे कंप्रेस नहीं करना है, दबाना नहीं है बिल्कुल। बहुत ही हल्के हाथ से उसे बिखेरना है सभी बैग पे। और क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप, एक और शिकायत है, जो येलो पेन ऐड हो रहा है ना, तो वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि जो हमारी फर्स्ट हार्वेस्टिंग थी वो ऑलमोस्ट निकल चुकी है। अब ये सेकंड कह सकते हैं कि जो बैच है वो निकलने वाला है हमारा। तो इस वजह से जो सेकंड फर्स्ट के बाद में सेकंड जब निकलता है तो उसमें मोस्टली बैगों में येलो पिनहेड की दिक्कत आती है। अमूमन सभी जितने हमारे भाई लोग जो मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनको पता होगा, जो फार्म चला रहे हैं, कि समस्या क्यों आती है। और अधिकतर ये आती है, उसका मेन रीज़न ये रहता है कि समय से उसमें केसिंग नहीं हो पाना दोबारा से। और काफ़ी बार ये होता है कि जो हमारे पिन्स रहते हैं ना बैगों में, तो वो खुल जाती हैं। तो पिन खुल जाने के कारण उस पर जो पानी हम स्प्रे करते हैं तो वो डायरेक्ट पानी उस पर स्प्रे होता है। और जब हवा वगैरह फ्रेश एयर देते हैं तो वो हवा भी उसको डायरेक्ट हिट करती है। इस वजह से और केस चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो पिन जो है वो येलो पड़ जाए। ठीक है, मोस्ट जो हमें बात है वो ध्यान रखनी है कि इसमें जो पिन्स हैं मोस्टली वो कवर्ड रहनी चाहिए। हल्की सी कवरिंग की जाती है ऊपर से, तो हल्की हल्की जो हमें केसिंग है सॉइल, केसिंग सॉइल, उसे बिखेरना है बहुत ही लाइट हैंड से। तो उससे क्या है कि जितनी भी हमारी नई जो पिन निकल रही हैं वो सारी की सारी कवर्ड रहती हैं, ढकी हुई। और बस मशरूम को क्या है, नमी चाहिए खाली। जो केसिंग रहती है उसमें नमी होती है, पानी हम स्प्रे करते हैं इसलिए, तो खाली उसको नमी चाहिए, उससे और कुछ नहीं। ठीक है। और आप अगर मान लीजिए उसमें बैग में केसिंग है नहीं और आप पानी स्प्रे कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट पानी जो रहता है वो पिंस पे ही जाएगा, ना कि केसिंग के ऊपर या कोई और चीज़, क्योंकि केसिंग तो उसमें है ही नहीं। अब देखिए, आप मैं टेम्परेचर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो इस समय 21.2 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। और ये जो थर्मामीटर है वो मोस्टली इसका प्रयोग हमें बैग वगैरह के टेम्परेचर के लिए करना होता है। और देखिए मैं बैग का टेम्परेचर अभी चेक कर रहा हूँ लाइव आप सभी के सामने। तो देख सकते हैं आप, जो टेम्परेचर है हमारा वो 22 डिग्री से ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। देखते हैं लास्ट कब तक बढ़ता है, क्योंकि इसमें भी समस्या है। जो टेम्परेचर हमें रखना है फार्म के अंदर बैग का,
तो वो 17 से 19 डिग्री के बीच में रहना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं जाना चाहिए। लेकिन अभी वो देखिए 23 डिग्री के समथिंग पहुंच रहा है, तो उसे हमें कंट्रोल करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत बड़ा आपका नुकसान भी कर सकती हैं, और उसको आप अगर कंट्रोल मेंटेन कर लेते हैं तो बहुत बड़ा आपका फ़ायदा भी करा सकती है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हमें बहुत ही समझदारी से और सूझबूझ के साथ में इनको कंट्रोल करना पड़ता है। और देखिए ये आप मान सकते हैं कि 23 डिग्री सेल्सियस प्रेजेंट टाइम में जो टेम्परेचर है वो निकल के आ रहा है बैक का। तो सबसे पहले हम केसिंग कर लेते हैं, उसके बाद में इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि केसिंग करने के बाद में जो टेम्परेचर है बैक का 1 से 1.5 डिग्री ऑटोमेटिक वो गिर जाएगा। ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जब केसिंग आप कर देंगे, जो बैग है वो कवर्ड हो जाएगा जब, तो ऑटोमेटिक 1 से 1.5 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाएगा उसका। तो इससे भी काफ़ी हमें राहत मिल जाती है। देखिए आप, फिलहाल इसमें केसिंग का कार्य चल रहा है, और जो केसिंग है कवरिंग की जा रही है प्रॉपर हर एक बैग की, क्योंकि जो हॉल में जितने भी हमारे बैग लगे हुए थे वो सारे के सारे खुल चुके थे। और भाई लोग ये देखिए कुछ बैग जो है रह गए थे, इनमें क्या है कि माइसीलियम रन नहीं हुआ था। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्यों नहीं हुआ था, क्या कारण है जिससे माइसीलियम रन नहीं हुआ, या कौन सी वो मिस्टेक है जो हमारे द्वारा की गई जिस कारण माइसीलियम रन नहीं हो पाया और हमें जो है प्रॉपर इनसे ग्रोथ नहीं मिली। ठीक है, एक फुल वीडियो इस पे रहने वाली है, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम भाई, सारे भाई। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, लव यू भाई।